हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूं बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी से रिलेटेड है, भारतीय राज्य व्यवस्था से, जिसमें हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है और आने वाले 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 2 में आएंगे, जो इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, तो किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी स्टूडेंट किसी भी सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसआई हो, रेलवे हो, व्यापम की तैयारी हो या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए, रट लीजिए कहा जाए तो। और जो स्टूडेंट इस साल के जेल प्रहरी 2020 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये पार्ट 1 है 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी पेन और पेपर लेके जरूर बैठिएगा और मेरे साथ अटेम्प्ट भी करते जाइए क्वेश्चंस को। तो आपको ये भी पता चलता जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस के आपके डाउट क्लियर हैं। बहुत अच्छी बात है। और अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है आप उन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका में नहीं है। ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न या फिर डी लोक कल्याण। तो इसका आंसर आएगा डी, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और संप्रभुत्व संपन्न उद्देशिका में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटिन्यूअसली काफी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो आप इसे जरूर याद कीजिएगा कि कौन सी चीज हमने किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ए यूएसए, बी कनाडा, सी जर्मनी या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। इसका आंसर आएगा डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ पर देख सकते हैं? भाग ऑप्शन ए भाग ए, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका आंसर आएगा बी प्रस्तावना। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना के अंतर्गत देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार या ऑप्शन डी कई बार। तो इसका आंसर आएगा ए 1 बार। हमारे जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसमें अभी तक 1 बार ही संशोधन किया जा चुका है। वो भी हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार। तो हमारी प्रस्तावना में या उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, जो कि हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता है? क्या वादा नहीं करता है? ए सामाजिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी विचार की स्वतंत्रता या फिर डी पूजा की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर आएगा पूजा की समानता या स्वतंत्रता नहीं, इसकी वादा नहीं देता है। तबकि प्रस्तावना हमें, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, वो हमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय तथा विचार की स्वतंत्रता का वादा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ए लोकतांत्रिक, बी न्याय, सी समाजवाद या फिर डी राजनीतिक। तो इसका आंसर आएगा सी समाजवाद। मैं आपको बता दूं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तीन शब्द जोड़े गए थे।
और वो 3 शब्द थे, समाजवादी या समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। तो आप इसे याद रखिएगा, कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर आएगा बी भारत। हमारे भारत देश का संविधान सबसे बड़ा तथा लिखित है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च पर क्या है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद या फिर डी धर्म। तो इसका आंसर आएगा सर्वोच्च न्यायालय। सबसे सर्वोच्च क्या है, सबसे उच्च क्या है राजनीतिक व्यवस्था में? सर्वोच्च न्यायालय। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ये एक शर्त है, अगर कोई किसी भी जज को या किसी भी मुख्य न्यायाधीश बनना है तो उसे उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्यरत होना होगा? तो इसका ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष या फिर डी 20 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा ए 10 वर्ष। कितने वर्ष तक कार्यरत होना चाहिए उसे? 10 वर्ष तक। कहां पर? उच्चतम न्यायालय में। क्यों? मुख्य न्यायाधीश पद को ग्रहण करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए उच्च न्यायालय में कम से कम उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक कार्यरत होना होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस या फिर डी आयरलैंड। तो इसका आंसर आएगा डी आयरलैंड। आप इसे जरूर याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? किस अनुसूची में है आपको ये बताना है। ए 3री, बी 5वीं, सी 7वीं या फिर डी 9वीं। तो इसका आंसर आएगा बी 5वीं। 5वीं अनुसूची में ये बताया गया है। 5वीं अनुसूची में बताया गया है कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का जो विशेष उपबंध है वो किसमें है? 5वीं अनुसूची में। जितनी भी अनुसूचियां हैं वो आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 40। तो इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। क्या आएगा? आर्टिकल 40, जो कि भाग तथा भाग 9। आप ये भी याद रखिएगा, है ना। पंचायत राज्यों के गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 40 तथा भाग 9। ये दोनों ही पंचायत राज के गठन से संबंधित है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग को हटाए जाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए 1, 315, 316, 317 या फिर 318। तो इसका आंसर आएगा सी 317। 317 अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। आप ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जितनी भी आर्टिकल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि 317 अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ए के एम मुंशी, बी BR अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी सरदार बलदेव सिंह। तो इसका आंसर आएगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें उत्तरदायी माना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी थे।
आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने व शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी अनुच्छेद 116, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 और डी अनुच्छेद 249। तो इसका आंसर आएगा 249, 249। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? ए 1953, बी 1956, सी 1960 या फिर डी 1966। तो इसका आंसर आएगा बी 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल है, ये पूछा गया है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 368। तो इसका आंसर आएगा आर्टिकल अनुच्छेद 368। आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? सिंगल सिटीजनशिप या फिर एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए एकल नागरिकता। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता ही प्रदान करता है। नेक्स्ट है, नागरिकता प्रदान करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद या फिर डी संसद और विधान सभाएं। तो इसका आंसर आएगा सी संसद, सी संसद। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? कहने का मतलब है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसकी सुनवाई कौन कर सकता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी प्रधानमंत्री या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है ताकि वो आपकी मौलिक अधिकारों से रिलेटेड सुनवाई कर सके। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष या फिर डी 18 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा ए 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का आशा की जाती है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 54। तो इसका आंसर आएगा अनुच्छेद या आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए राजनारायण समिति, बी बलवंत राय समिति, सी पटेल समिति या फिर डी स्वर्ण समिति। तो इसका आंसर आएगा स्वर्ण समिति। किससे? कई बार आता भी है क्वेश्चन कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों से। और इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई है? दोनों का ही आंसर आएगा स्वर्ण सिंह समिति। इसे जरूर याद रखिएगा, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है कि नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश कौन सी समिति करता है? स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? ए 4, बी 5, सी 2 या फिर डी 3। किस भाग में है? भाग 4, भाग 5, भाग 2 या भाग 3। तो इसका आंसर आएगा भाग 4। क्यों? क्योंकि भाग 4 के क में इसका उल्लेख है। 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा भाग है, तो
तो ये भाग 4 के अंतर्गत 4A या 4क में इसका उल्लेख है मौलिक कर्तव्यों का। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? A अनुच्छेद 21, B अनुच्छेद 48A, C आर्टिकल 51A या फिर D आर्टिकल 56। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन A आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में ये उपरोक्त कथन लिखा हुआ है या वर्णित है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप हमारे साथ वहां जरूर जुड़िएगा। और आपको जो भी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड या जो भी टॉपिक मैं यहाँ पढ़ाती हूँ उनके नोट्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, और आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमारे साथ वहां जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? आर्टिकल 50A, आर्टिकल 50B, आर्टिकल 51A और आर्टिकल 51B। तो इसका आंसर आएगा आर्टिकल 51A। सी, ऑप्शन सी इसका आंसर है, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? A 4 माह की, B 6 माह की, C 8 माह की या फिर D 9 माह की। तो इसका आंसर आएगा B 6 माह की। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच में कितना अंतराल हो सकता है? 6 माह का। नेक्स्ट है, दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन ने बनाया गया? संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया? A 63 अमेंडमेंट, B 69 अमेंडमेंट, C 74 अमेंडमेंट या फिर D 76 अमेंडमेंट। तो इसका आंसर आएगा B 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है या अनिवार्य है? ऑप्शन A 1 बार, B 2 बार, C 3 बार या फिर D 4 बार। तो इसका आंसर आएगा B 2 बार। एक वर्ष में कम से कम संसद की कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2 बार तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? A राष्ट्रपति में, B कैबिनेट में, C व्यवस्थापिका में या फिर D उच्च सदन में। तो इसका आंसर आएगा A राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ये किस नंबर के राष्ट्रपति थी? किस नंबर की राष्ट्रपति थी ये पूछा गया है। A 10वां, B 11वां, C 12वां या फिर 13वां। इनका राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो इसका आंसर आएगा C 12वां। इनका क्रम, ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये हमारे देश की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? A राज्यपाल को है, B मुख्यमंत्री को है, C प्रधानमंत्री को है या फिर D राष्ट्रपति को है। तो इसका आंसर आएगा D राष्ट्रपति को है। कोई राज्य किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है या नहीं करना है, इसका संवैधानिक अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? A 25 वर्ष, B 30 वर्ष, C 35 वर्ष या फिर D 40 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा C 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु, तब आप राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्य हैं।
नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने लोगों को, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर आएगा 2। राज्यसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो कि वो आंग्ल भारतीय होते हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, वो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कहां पर? लोकसभा में। और राज्यसभा में कितने मनोनीत कर सकते हैं? 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा या फिर डी विधान परिषद। तो इसका आंसर आएगा डी विधान परिषद। तो राष्ट्रपति के चुनाव के समय जो प्रक्रिया होती है उन सभी में राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, परंतु विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं चुनाव में। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है, ये आपको बताना है। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कुछ विवाद हो जाता है तो उसका तय कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी निर्वाचन आयोग, सी सर्वोच्च न्यायालय या फिर डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर आएगा सर्वोच्च न्यायालय। इसको कौन तय करेगा? सर्वोच्च न्यायालय तय करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? ए केवल लोकसभा में, बी संसद के किसी भी सदन में, सी संसद की संयुक्त बैठक में या फिर डी केवल राज्यसभा में। तो इसका आंसर आएगा डी केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का संकल्प कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट है, कितने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत को उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण, ये क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी वीवी गिरी, सी बीडी जत्ती या फिर डी एम हिदायतुल्ला। तो इसका आंसर आएगा ए डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्होंने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत को उपराष्ट्रपति पद का संभाला था। इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर थे 2 पूर्ण अवधियों के लिए। नेक्स्ट है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ए राज्यसभा को, बी लोकसभा को, सी संसद को या फिर डी उच्चतम न्यायालय को। इसका आंसर आएगा सी संसद को है यह अधिकार कि उन उपराष्ट्रपति के पद समाप्त होने से पहले उन्हें पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ए 15 लाख, बी 25 लाख, सी 20 लाख या फिर डी 30 लाख। तो इसका आंसर आएगा सी 20 लाख। वहां पर 20 लाख जनसंख्या है या 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या है तो वहां 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कार्यरत होगी। नेक्स्ट है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या फिर डी आंध्र प्रदेश। वर्तमान में लोकसभा की संख्या की बात की जाए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो उसके हिसाब से दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उसका आंसर आएगा बी महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है 48, ये सेकंड नंबर पे है लोकसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर, और फर्स्ट नंबर पे है यूपी। यूपी में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 80। आप ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उनके कार्यालय से हटा सकता है? राज्यपाल को कौन हटा सकता है? ए राज्य विधानसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकते हैं राज्यपाल को उनके कार्यालय से।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। इसका आंसर आएगा सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा में मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या है 29 और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के जो प्रतिनिधित्व है उनकी संख्या है 6, जो कि सबसे ज्यादा है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ए तमिलनाडु हाई कोर्ट, बी केरल हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर डी बॉम्बे हाई कोर्ट। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है। इसका आंसर आएगा बी केरला हाई कोर्ट। न्यायिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? केरल हाई कोर्ट के। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ए 250, बी 140, सी 545 या फिर डी 550। तो इसका आंसर आएगा सी 545। वर्तमान में कितनी संख्या है? 545। अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 552। अभी वर्तमान में है 545। इस अधिकतम 552 में से 530 सदस्य आते हैं राज्यों से, 20 सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। आप तो इसे याद रखिएगा। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? 545। इन 552 में से 530 राज्यों से आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 2 नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तय तक कार्य किया? निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? ए चौथी, बी 5वीं। कौन सी लोकसभा थी? चौथी लोकसभा थी, 5वीं लोकसभा थी, 6ठी लोकसभा थी या फिर 8वीं लोकसभा थी? तो इसका आंसर आएगा बी 5वीं लोकसभा। इसने अपने कार्यकाल से अधिक वर्षों तक कार्य किया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष या फिर डी 40 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा ए 25 वर्ष। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या फिर डी मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर आएगा इंदिरा गांधी। याद रखिएगा आप इसे। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या फिर डी नौकरशाही। इसका आंसर आएगा बी प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास में। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 वर्ष या फिर डी जब तक प्रधानमंत्री चाहे। तो इसका आंसर आएगा बी 6 महीने की अवधि तक वह कार्यरत हो सकते हैं बिना सदन का सदस्य हुए, सिर्फ 6 महीने तक। हमारे आज के वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1, 50 क्वेश्चन जो थे पार्ट 1 वो कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन काफी पसंद आए होंगे। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आप वहाँ हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। और नोट्स के लिए आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको सजेशंस देना चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट पे बनाना चाहिए तो आप वो भी दे सकते हैं हमें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।